पिछले दिन हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, एप्सिलॉन जीरो के एप्सिलॉन जीरो का मान व बीमा पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर कोई आवेश हो, यहाँ पे कोई आवेश रखा गया है तो ये अपने तरफ क्या करता है, चारों तरफ स्थिर आवेश है जो अपने तरफ चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र आरोपित करेगा। जैसे यहाँ पे है ये चीज। अब इसमें कोई आवेश आएगा तो यहाँ से कोई बाहरी आवेश, मान लीजिए क्यू नॉट आ रहा है, तो इसके भीतर जब यहाँ पे था नहीं अनुभव करता, लेकिन इसके भीतर जैसे चल के इस पर आता है पृष्ठ पर, तो इनके चारों कोई भी आवेश होगा, चाहे ये आवेश होगा, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र का। आवेश समुदाय का मतलब दो या दो से अधिक आवेश, यानी बहुत सारे आवेश। आवेश का मतलब केवल ये हो जाएगा, तो वही कह रहा आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है या वैद्युत बल रेखा कहलाती है, तो वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। अब दूसरा देखो, वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। अब वैद्युत बल क्षेत्र पढ़ा तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक, ये काल्पनिक होगा, काल्पनिक निष्कोण वक्र है। यानी वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि खींचा गया एक काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत धन आवेश चलता है। यानी कोई भी वक्र खींच देते हैं, एक निष्कोण वक्र खींचते हैं जिसपे स्वतंत्र व पृथक्कृत धन आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी कह रहा है वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक निष्कोण वक्र होता है जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक धन आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे देखिए यदि मान लिया जाए ये कोई धन आवेश हो, यहाँ पे ये कोई धन आवेश हो, तो धन आवेशों का बल रेखाएं ऐसे यहाँ से ऐसे ये बाहर निकलती हैं, ऐसे ये बाहर निकलेंगी, निष्कोण वक्र होती हैं। तो ये धन आवेश पे, तो ये रेखाएं धन आवेश से बाहर हो ऐसे निकलती हैं, तो ये हो जाएगा धन आवेश पे। तो ऐसे हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, यानी एक आवेश बिंदु आवेश है तो इससे ये रेखा है। तो ये कह रहा है इस पे बल की दिशा लिखना। तो ये देखो तीर है, यानी धन आवेश से, तो प्लस आवेश जो होता है ये धन आवेश से बल की दिशा को पद, यानी बल की दिशा क्या होगी, इस दिशा में, जिस दिशा में तीर जा रहा है उस दिशा में बल की दिशा होगी। और धन आवेश जो होता है तो वही इसमें कह रहा है कि ये क्या होता है, एक निष्कोण वक्र होता है। अगर माइनस आवेश हो, यहाँ पे कोई माइनस आवेश हो, तो ऐसे इसमें हो जाएगा कि जैसे इसमें बल रेखाएं खींचा जाए ऐसे इस पे भी बल रेखाएं खींच सकते हैं हम, ऐसे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन क्या होगी, दिशा इससे बाद, तो धन आवेश से चलकर ऋण आवेश क्या हो, यहाँ पे खत्म हो जाता है, यानी ये हो जाएगा, ये इसके बाद ये इसमें सब निगेटिव, यानी इसकी दिशा में होंगे। धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे क्या होती है, बल रेखाएं खत्म हो जाती। अब ये रेखाएं क्या होगी, धन आवेश अगर दोनों पास पास हो जाए तो ये धन आवेश निकल कर यहाँ पे चली जाएंगे, ये धन आवेश निकल के जैसे यहाँ से बल रेखा है तो ऐसे धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश की ओर चलती है। तो देखो ये क्या निष्कोण वक्र है जो इसके बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, वैद्युत बल रेखा कहलाता है। अब इसके हम गुण पढ़ते हैं, क्या क्या होता है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, अभी हमने दिखाया ही कि बल रेखाएं ऐसे चलती, यहाँ पे निकलती थी, तो ऐसे निकलती थी ऋण आवेश पे क्या चल के समाप्त हो रही, यानी ये बल रेखाएं ऐसे निष्कोण वक्र होती है, यानी किसी विशेष कोण पर नहीं अपना स्वतंत्रता पूर्वक चलती है, तो ये क्या होती है, एक निष्कोण वक्र होती है, यानी ऐसे निकलकर ऐसे जाके ये खत्म हो जाती है बल रेखाएं निकलकर, तो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। फिर आगे कह रहा है बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श
खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अगर हम इस पे स्पर्श रेखा खींच दें, यहाँ पे स्पर्श रेखा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को ये प्रदर्शित करता है। ये धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा यहाँ से अगर खींचेंगे तो निष्कोण वक्र होता है। ये खींचा किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा इसके खींच देते हैं, यहाँ पे भी ऐसे खींच दिए तो ये बल की क्या दिशा को प्रदर्शित करता है। वही कह रहा है धन स्पर्श रेखा निकल किसी भी वक्र पर इस रेखा पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो वह धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अगला देखिए, कह रहा है कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। यानी कोई भी बल रेखाएं होंगी, चाहे जो होंगी, ये बल रेखाएं यहाँ से निकली, ये ऐसे निकलने के पश्चात ऋण आवेश पे जाके खत्म हो गई, ये भी निकलकर, लेकिन कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती। काटने का मतलब ये ऐसे जाए ऐसे फिर ऐसे पहुंचे तो ये काट दे रहे, तो कभी ये दो बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, इसी कारण विपरीत आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। जैसे ये बल रेखाएं यहाँ से चल के ये खत्म हो गई, ये इससे खत्म हो गई, तो ये देखो लचकदार डोरी की तरह यानी मुड़ के, तो इससे ये पता चलता है कि विपरीत आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अगला देखिए, कह रहा है ये रेखाएं लंबाई में लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ये हो गया यहाँ पे, तो ये बल रेखा है ऐसे दूर हटने का, तो दूर हटेंगे ऐसे दूर हटेंगे, तो ये देखो दूर हटने अपने लंबाई की लंबवत दिशा में क्या दूर हटने का प्रयत्न करते हैं। इससे ये पता चलता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अगर कोई माइनस आवेश हो, सपोज कर लीजिए माइनस आवेश है, तो ये बल रेखा है ऐसे निकलेंगी, ऐसे बल रेखाएं निकलेंगी, ये बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, लेकिन क्या होगा यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी तो ये दूर हटने का यानी दूर हटने का प्रयत्न करेंगी, ऐसे दूर हटने का प्रयत्न करेंगी, तो बल रेखाएं ये क्या दूर हटने का प्रयत्न करते हैं। इससे ही पता चलता है कि समान आवेशों में यहाँ पे तीर क्या हो जाए अंदर की ओर रहता है, तो अंदर की ओर रहेगा, ये तीर अंदर की ओर रहेगा। यहाँ पे इसमें भी ये दूर के हटने का प्रयत्न करती है, तो देखो दूर यानी अपनी लंबाई की लंबवत दूर हटने का प्रयत्न करती है। इससे ही पता चलता है कि समान आवेशों में यानी माइनस माइनस होगा तब भी प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, और प्लस प्लस होगा तब भी प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है। ये इसके गुण थे। आगे फिर हम पढ़ लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। यानी इसी में कह रहा है ये है, तो किसी धन आवेश रखा गया हो, जैसे यहाँ पे है कोई क्यू आवेश, कुछ दूरी पर परीक्षण आवेश हो, तो ये कह रहा है इसके वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। माना वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q यानी Q0 हो, तो Q0 पर लगने वाला बल F वेक्टर है, तो उस पर लगने वाला बल हम लिख सकते हैं F वेक्टर बराबर E वेक्टर बटे E वेक्टर बराबर ये हो जाएगा F वेक्टर बटे Q वेक्टर। ये हो जाएगा किसी बिंदु आवेश पर, हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसका मात्रक देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बल का मात्रक न्यूटन होता है, Q0 का यानी ये क्या है आवेश है, तो यहाँ पे इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, ये बल का मात्रक हो जाएगा। अब इसकी विमा देखते हैं, mL(T-2) कूलाम की विमा होती है AT, ऊपर ले जाएंगे इसकी विमा को, तो mL(T-2) A-1 T-1, इससे इसको घटाएंगे mL हो जाएगा, T-2 माइनस ये 3 हो जाएगा, और इसके बाद -1। तो इसकी MKS पद्धति में मात्रक देखते हैं, तो यहीं से लिखा जाता है, M के लिए किग्रा हो जाएगा, L के लिए मीटर, T के लिए सेकंड माइनस एम्पियर के लिए एम्पियर ही रहता है। तो ये बल का मात्रक यानी इसकी वैद्युत क्षेत्र की विमा